GK24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि बरसात शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में डेंगू जैसी बीमारी के बढ़ने का खतरा जो बढ़ जाएगा। इसी को लेकर क्या कुछ रोकथाम के लिए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट सांबा की तरफ से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सीएमओ सांबा डॉक्टर विधि बथियाल जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे और तमाम उन लोगों के लिए मैसेज भी लेंगे जो थोड़ा सा फीवर होने के साथ वो जो मेडिसिन ले लेते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के और वो कहीं ना कहीं उनके लिए घातक साबित हो सकता है। तो इसी के ऊपर हम जनरल पब्लिक के लिए भी मैसेज लेंगे। लेकिन डेंगू की रोकथाम के लिए क्या कुछ नेसेसरी स्टेप्स जो है वो उठाए जा रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, ये जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आने वाले दिनों में ये केसेस बढ़ने का खतरा जो वो देखने को मिलेगा डेंगू के, क्योंकि बरसात शुरू हो रही है। तो क्या कुछ डेंगू की रोकथाम के लिए आपकी तरफ से नेसेसरी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ताकि इस डेंगू से जो है वो आम जनता बची रहे, और जनरल पब्लिक को आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, जैसे ही बरसात शुरू होती है या आने का स्टार्ट होने का मौसम शुरू होना होता है, उससे पहले ही वी जस्ट गियर अप फॉर आवर प्रिपरेशंस टू फाइट डेंगू। तो अब हम इसमें मेन हमारा जो बरसात शुरू होने से पहले की एक्टिविटीज हैं जिसमें हम मेनली अवेयरनेस करते हैं, क्योंकि अवेयरनेस इसका रोकथाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि उन्होंने कौन से स्टेप्स अडॉप्ट करने हैं जिसकी वजह से डेंगू उनको हो ना, और अगर हो तो वो कैसे उसको डील कर सकते हैं। तो वो हमारी टीम्स बनी हुई हैं स्पेसिफिक, जो इंटेंसिवली पिछले 1.5 महीने से इंटेंसिवली दे आर डूइंग अवेयरनेस। दे आर गोइंग डोर टू डोर, पब्लिक जगह पे उनके वाटर कंटेनर्स चेक करते हैं, उनको एडवाइसेस देते हैं। तो दैट इज बीइंग कैरिंग ऑन इन आवर डिस्ट्रिक्ट। एंड उसके साथ ही जैसे आपने पूछा, अब जैसे मौसम आ चुका है तो हमारी तैयारी क्या है टू फाइट विद डेंगू। अगर हम कोई भी केस हमारे पास डेंगू का आता है तो हमारा ये मोडस ऑपरेंडी रहता है कि वो सबसे पहले तो हम उसको टेस्ट करते हैं। फॉर एलाइजा टेस्ट किया जाता है टू फाइंड आउट कि वो डेंगू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और अगर इफ वी फाइंड आउट कि वो पॉजिटिव है, उसको अपनी सुपरविजन में रखा जाता है। एंड इन द मीन टाइम अगर वो घर पे ट्रीटमेंट उसका चलता है, उसको एडवाइस दी जाती है ट्रीटमेंट लेना है, तो हमारी मलेरिया टीम्स उसका पूरा फॉलो अप रखती है फॉर प्रीटी लॉन्ग टाइम। हफ्ता 10 दिन तो उसका पूरा फॉलो अप रहता है। एंड साथ ही साथ उस पेशेंट के घर के आसपास का जो एरिया होता है वहां पे हमारी एक्टिविटी शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर वहां पे ये मच्छर है तो वो आसपास की लोकेलिटी को भी काट सकता है। पॉजिटिव पेशेंट है तो ट्रांसमिशन भी हो सकती है। तो वो इंटेंसिव फॉगिंग, स्प्रेइंग वगैरह हम करते हैं ताकि अगर वहां मच्छर की प्रेजेंस है तो उसको हम डील कर सकें। साथ ही साथ हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर इस मौसम में किसी को भी बुखार होता है तो प्लीज सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। प्लीज अप्रोच योर नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज और वहां जाइए। डॉक्टर्स की सलाह के बिना दवाई मत खाइए, टेस्ट करवाइए। और बाकी किसी भी चीज की सांबा में या जेएनके में किसी चीज की इसके रिगार्डिंग शॉर्टेज नहीं है। देयर इज नो नीड टू रन अराउंड कि प्लेटलेट्स चाहिए होंगे, बाहर इलाज होगा। यहाँ पे हर सुविधा उपलब्ध है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि प्लेटलेट्स नहीं मिलेंगे तो यू स्पेंड हेफ्टी अमाउंट्स एंड किसी की बातों में आके बाहर जाइए। यू जस्ट आप हमें अप्रोच कीजिए, यू विल बी गिवन द राइट गाइडेंस, राइट ट्रीटमेंट, और वी आर वेल इक्विप्ड विद इट। लेकिन जिस तरह से लेबोरेटरी सेटअप को लेकर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट सांबा में अलग अलग हॉस्पिटल्स में इसका सेटअप क्या कुछ आपकी तरफ से बनाया गया है ताकि लोगों को जो टेस्ट करवाने के लिए कहा जाए, डॉक्टर्स की तरफ से जो प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है तो वो यहीं पर उनके टेस्ट वगैरह हो जाए, उनको बाहर ना जाना पड़े। जैसे खुद ही आपने बताया कि प्लेटलेट्स के लिए लोग बाहर जाते हैं, तो उसके साथ मैं उसको लेकर भी जानना चाहूंगा कि यहाँ पर प्लेटलेट्स के लिए क्या कुछ सेटअप आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट में किए गए हैं? देखिए, प्लेटलेट्स का ये होता है कि इसके लिए कंपोनेंट लैब की जरूरत होती है, विच इज अ वेरी वास्ट सेटअप। तो वो एज सच डिस्ट्रिक्ट्स में सेटअप नहीं होती, बट हमारी बिकॉज सांबा तो काफी पास है, नजदीक है जम्मू से, तो जीएमसी में या गांधीनगर हॉस्पिटल में वहां पे इन चीजों की उपलब्धि है। तो हम कभी भी ऐसा रिक्वायरमेंट हो तो स्ट्रेट अवे हमारा लिंकेज होता है हॉस्पिटल के साथ। इफ इज रेफर्ड ही विल गेट प्लेटलेट्स देयर, क्योंकि वहां पे इसकी अवेलेबिलिटी में कोई शॉर्टेज नहीं है। तो लोग अगर यहाँ से बाहर जाने के बजाय वहां पे कंपोनेंट लैब है, अवेलेबिलिटी है, तो वहां पे जाना बेटर है रादर देन गोइंग आउट ऑफ स्टेट या समवेयर एल्स। सो इसमें रिगार्डिंग सांबा में कंपोनेंट लैब नहीं है, बट दैट इज नॉट अवेलेबल इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो। बट सांबा का एडवांटेज इज नियर बाय। कभी भी पेशेंट को हमें लगे प्लेटलेट्स की जरूरत, वी कैन ऑलवेज सेंड द पेशेंट और वहां पे हो सकता है इसका। बट ऐसा नहीं है कि प्लेटलेट कोई ऐसी नायाब चीज नहीं है जो जम्मू में नहीं मिलेगी तो इनको बाहर ही जाना है। तो इस करके दे शुड हैव फेथ, पीपल शुड हैव फेथ इन आवर हेल्थ सिस्टम, और यहाँ पे अवेलेबिलिटी हो जाती है।
तो जैसे कोविड के वक्त में हमने देखा था कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट मिलता है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता था, तो क्या इसको लेकर भी ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट किसी एरिया में मिल जाता है जिसको फीवर है, खांसी जुकाम है, तो कहीं ना कहीं डेंगू होने के चांसेस जो बढ़ जाते हैं, उसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए? देखो, हमारे पास मलेरिया का स्पेशल स्टाफ होता है जिसमें मलेरिया इंस्पेक्टर होता है, बेसिक हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जीएचआईज होते हैं। तो उनका बेसिकली काम ही होता है डोर टू डोर अवेयरनेस देना और लार्वा ढूंढना, अगर पॉन्ड्स में फिश डालना, उन लोगों का काम ही इस तरह से डिफाइंड होता है। तो वो हर घर में जाके अवेयरनेस करते हैं और फिर देन वी ट्राई टू फाइंड आउट, हम लार्वा को ढूंढने की कोशिश भी करते हैं। ब्रीडर चेकर्स होते हैं जो जगह जगह चेक करते हैं कि लार्वा तो नहीं है, नालियों में चेक करेंगे, लोगों के घरों के अंदर ड्रम्स चेक करेंगे, पानी के सोर्सेज जो होंगे वहां चेक करेंगे। सो उनके थ्रू अवेयरनेस काफी दी जाती है। तो ऐसा मतलब वी आर वेल वर्स्ड विद दिस कि हमें किस तरह से हमारा जो इसके रिगार्डिंग एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है जिसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। और सपोज किसी को ड्यूरिंग दैट टाइम किसी को फीवर पता चलता है, पेशेंट को फीवर है, देन उसको अवेयरनेस दी जाती है कि प्लीज गो टू द, डोंट टेक मेडिसिन, आप जाइए हॉस्पिटल में चेक करवाइए। एंड सेकेंड, हमारा ज्यादा इसमें ये रहता है कि जो भी पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं विद फीवर, उनको हमें हमारे फिजिशियंस को या हमारे डॉक्टर्स को रहता है कि जरा भी उनको लगता है कि ये डेंगू हो सकता है तो उसकी टेस्टिंग, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कि वो अननोटिस ना जाए पेशेंट। सो वी आर वर्किंग लाइक दैट। और अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसके एरिया में फॉगिंग स्प्रेइंग करना, दवाइयों का छिड़काव करना, ताकि अगर वहां मॉस्किटो तो है तो वो खत्म हो जाए। यानी हम ये कह सकते हैं कि लोगों के घरों के अंदर हमने अक्सर देखा कि बड़े बड़े ड्रम्स में पानी है, पॉट्स में पानी है, तो वो पानी जब जमा रहता है तो उसमें लार्वा पनपने का जो चांस है वो रहता है, उसकी वजह से डेंगू होता है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सच है ये। और हमारी तरफ से मेन जो देखो, प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर इन डेंगू। सो वी विल टेल, मैं ये लोगों से अपील करूंगी कि ये एक बड़े छोटे से मेजर से रुक सकता है कि अपने आप को मच्छर से के काटने से बचाना है। पहला स्टेप है मच्छर को पनपने मत दो, पानी को रुकने मत दो, स्टैग्नेंट मत होने दो। और सेकंड स्टेप इज, अगर मच्छर ने काट ली, मतलब अगर मच्छर पनप रहा है तो अपने को बचाओ, मच्छर काटे ना आपको। फुल स्लीव्स कपड़े पहनिए, रिपेलेंट्स, नेट्स, ये सब यूज कीजिए। आजकल बहुत कुछ अवेलेबल है, फैब्रिक रिपेलेंट्स अवेलेबल है, थोड़ा सा छिड़काव किया होगा तो मच्छर के पास नहीं आएगा। सो अगर ये मेजर्स लिए जाएंगे तो आई डोंट थिंक ये डेंगू से बचा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सीएमओ सांबा डॉक्टर विधि बथियाल जी, इन्होंने विस्तार से जानकारी दी है कि डेंगू से किस तरह से बचा जा सकता है। मच्छर को पनपने ना दें, फुल स्लीव कपड़े आप बरसात के दिनों में पहन के रखें, और पानी जहां पर भी आपने जमा करके रखा है उन तमाम पॉट्स को, वाटर जो आपके ड्रम्स रहते हैं, इनको खाली कर दीजिए, क्योंकि जब उसमें लार्वा पनपेगा उसके बाद ये डेंगू के खतरा बढ़ने का खतरा हो जाता है, और फिर लोगों को फीवर होता है, और उसके बाद लोग अपने एंड पर सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जो कि आपके लिए डेंजरस हो सकता है। इसलिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप लोग दवाई ना लें, और उसके बाद अपना टेस्ट वगैरह कराएं। अगर टेस्ट में कोई ऐसा आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, डेंगू पॉजिटिव आता है, तो उसके लिए एक बेहतर ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा, जिसको लेकर लैब सेटअप जो है यहाँ जम्मू में आपको मिल जाएगा। गांधीनगर अस्पताल है या फिर जीएमसी है, वहां पर आपको प्लेटलेट्स के लिए दरबदर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि लोग जब वो बाहरी राज्यों में जाते हैं, लुधियाना पंजाब का रुख करते हैं, वहां पर प्लेटलेट्स जो वो उसके लिए, तो ये तमाम सेटअप यहाँ पर बनाया गया है। तो डेंगू की रोकथाम के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट सांबा पूरी तरह से तैयार है, और लगातार लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है। तो यही हम कहेंगे कि डेंगू से बचने का जो ये तरीका है, इसे आप अपनाएं और डेंगू को पनपने ना दें। तो पूरी तरह से तैयार है जिला प्रशासन सांबा डेंगू से लड़ने के लिए। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जगन्नाथ 7 न्यूज के लिए।